हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज इस वीडियो में मैं आपको DUSOL का BA प्रोग्राम का फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। बस दोस्तों, आपको वीडियो से ही स्क्रीनशॉट्स लेने पड़ेंगे। हर एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो आपको वीडियो में आगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। फ़िलहाल कुछ 1.5 से 2 मिनट में मैं आपको सब्जेक्ट्स समझा देता हूँ, किस तरह से आपको सब्जेक्ट समझने हैं। आपके BA प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं, 7 सब्जेक्ट्स हैं। अब देखो यहाँ पे आपके पास, आप यहाँ देख सकते हो, स्किल इन्हांसमेंट और वैल्यू एडिट की कैटेगरी में से कोई एक सब्जेक्ट आपको मिलना है। एबिलिटी इन्हांसमेंट में इन्वायरमेंटल साइंस है। चौथा सब्जेक्ट जेनरिक इलेक्टिव में से कोई एक आपको लेना है। 4 सब्जेक्ट तो यहाँ पर आपके क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। जैसे इसके लिए इन्हांसमेंट में फिनांस फॉर एवरीवन या कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, रंगमंच, इन तीनों में से कोई एक, या वैल्यू एडिट के अंदर ये रीडिंग इंडिया फिक्शन और भारतीय परंपरा, और यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, और योगा के अंदर फिलोसफी एंड प्रैक्टिस, इन चारों में से कोई एक। और जेनरिक इलेक्टिव में आपका इंग्लिश फ्लुएंसी, हिंदी भाषा, बेसिक संस्कृत, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ उर्दू, पंजाबी, इन 5 में से कोई एक। इस तरह से 4 सब्जेक्ट्स तो आपको क्लियर हैं। अब जो मेन सब्जेक्ट BA प्रोग्राम में है वो किस तरह से होंगे वो आप समझिए। वैसे तो आपके पास आपकी फी रिसिप्ट होगी, उसमें आपके सब्जेक्ट लिखे हुए होंगे, बट स्टिल एक बार मैं आपको तरीका समझा देता हूँ किस तरह से ये सारा प्रोसीजर, जो इस बार नया सिलेबस आया है NEP बेस्ड के अकॉर्डिंग नया स्ट्रक्चर आया है, वो थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर BA प्रोग्राम में डिसिप्लिन की कैटेगरी में पहले 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे, इस बार 3 सब्जेक्ट होंगे डिसिप्लिन की कैटेगरी में। इन 3 में से जो 2 सब्जेक्ट होंगे वो आपके डिसिप्लिन 1 के होंगे और एक सब्जेक्ट आपका डिसिप्लिन 2 का होगा। डिसिप्लिन 1 आप मेजर बोल सकते हो, डिसिप्लिन 2 आप माइनर बोल सकते हो। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पढ़ने तो 2 डिसिप्लिन ही हैं। पहले क्या हुआ करता था, हर एक डिसिप्लिन से एक सब्जेक्ट पढ़ते थे आप, लेकिन इस बार जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन से 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे और दूसरे वाले डिसिप्लिन में आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे। इसलिए इसको मेजर और माइनर का नाम दिया है। आपने फॉर्म भरते वक्त जो डिसिप्लिन 1 सब्जेक्ट चूज़ किया था वो मेजर कहलाया जाएगा, जिसके आप 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे, और डिसिप्लिन 2 में जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया गया था वो आपका माइनर कहलाया जाएगा, जिसमें आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे। अब यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इकोनॉमिक्स को डिसिप्लिन 1 में लिया था, तो आप पढ़ोगे बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स और इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर आपने इकोनॉमिक्स को फर्स्ट डिसिप्लिन में लिया है तो, ठीक है। और अगर आपने इकोनॉमिक्स को सेकंड डिसिप्लिन में लिया था तो आप पढ़ोगे प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सिमिलरली अगर आपने एजुकेशन को फर्स्ट डिसिप्लिन में लिया था तो एजुकेशन के 2 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन और एजुकेशन इन कॉन्टेम्प्ररी इंडिया। अगर आपने एजुकेशन को सेकंड डिसिप्लिन में लिया है तो सिर्फ आप एजुकेशन इन कॉन्टेम्प्ररी इंडिया पढ़ोगे। फिर आपका जो मेजर सब्जेक्ट होगा वो आप पढ़ोगे जो आपने फर्स्ट डिसिप्लिन में लिया होगा। हिस्ट्री को अगर आपने फर्स्ट डिसिप्लिन में लिया है तो आपको पढ़ना है हिस्ट्री एशियन सोसाइटीज़ और हिस्ट्री फ्रॉम अर्लियर टाइम्स अप टू 300। और मान लो हिस्ट्री को आपने एज अ माइनर सब्जेक्ट लिया है, डिसिप्लिन 2 में लिया है, तो हिस्ट्री में सिर्फ आप ये अप टू 300 CE वाला पढ़ोगे। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस मेजर सब्जेक्ट लिया है तो आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया पढ़ोगे, प्लस इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी भी पढ़ोगे। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस एज अ माइनर सब्जेक्ट मतलब कि डिसिप्लिन 2 में लिया है तो सिर्फ आप इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ोगे। इसी तरीके से बाकी के सब्जेक्ट भी हैं। जैसे अगर आपने इंग्लिश लिया है अपना मेजर सब्जेक्ट तो आप इंडियन क्लासिकल लिटरेचर और इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़ पढ़ोगे, 2 सब्जेक्ट। अगर आपने इंग्लिश एज अ माइनर लिया है तो आप सिर्फ इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़ पढ़ोगे, ठीक है। तो अगेन आई रिपीट कि 3 सब्जेक्ट डिसिप्लिन की कैटेगरी में होंगे आपके, जिसमें से 2 सब्जेक्ट आपके मेजर डिसिप्लिन के होंगे और एक माइनर डिसिप्लिन का होगा। मेजर डिसिप्लिन का मतलब डिसिप्लिन 1, माइनर डिसिप्लिन का मतलब डिसिप्लिन 2। आई होप आप समझ गए हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं समझ में आता तो आपके पास आपकी फी रिसिप्ट है जनाब, उसको डाउनलोड करिए अपने समर्थ पोर्टल से और आप देख सकते हो आपके कौन से सब्जेक्ट हैं,
ठीक है। अब इस वीडियो में यहाँ तक तो इतना ही। अब आगे आप लोग देखिए, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखेगी, वहाँ से आप जूम करके स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। वीडियो की क्वालिटी हाई करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको आगे वीडियो मिलेगी। थैंक यू।